तो बहुत ज्यादा जरूरत है उनकी। हम लोग अगर चाहें तो हम लोग उनके मुकाबले में खड़ा हो ही नहीं सकते। हम क्यों पीछे हैं उनसे, दोस्ती का हाथ मिला लो ना। हम लोग मिला सकते हैं। आपको लगता है वो हमें झूठे मुंह भी बुलाएंगे? कभी भी नहीं मोदी बुलाएंगे। बड़ा अच्छा बंदा है, सबसे इखलाक मोदी करता तो अच्छा बंदा है। बेटी एक है, हैदराबाद शादी करके गई है। भारत की बहू हैदराबाद वो शादी करके गई है, तो उधर हर लेवल के लोग हैं, भारत के हैं, सिंध के हैं, हर चीज़ के। लेकिन वहाँ वो बताती है, मम्मा जी जो हिंदू लोग हैं ना, वो इतनी मेहमान नवाजी करते हैं हमारे इधर, और हर चीज़ का वो ख्याल रखते। बिरयानी की प्लेट को बुरका भी बना दो, वो फिर भी स्कैन कर ही लेंगे। लड़की अपने हिसाब से जी नहीं सकती, लड़की यहाँ पर अपने हिसाब से जी बिल्कुल नहीं जी सकती। बिल्कुल, मैंने पर्दे में भी जॉब करके देखी है और मैंने ऐसे भी जॉब करके देखी है। मुझे पर्दे में ज़्यादा कुछ फेस करना पड़ा है। में मौजूद थी, अपने बच्चों के साथ मौजूद थी, अबाए में मौजूद थी, उसकी कनपट्टी पर बंदूक रखकर उसके बच्चों के सामने उसका रेप क्यों किया गया? कुत्ते के साथ रेप क्यों किया गया? गधे के साथ रेप क्यों किया गया? अब आप ये भी कह दें कि कुत्ता जो था वो ठुमक ठुमक के चल रहा था, गधी जो थी वो लचक लचक के चल रही थी, तो फिर हमसे काबू नहीं रहा। औरत सिर्फ उसी को समझते हैं जो हमारी चार दीवारी के अंदर होती है, बाकी सबको तो सिर्फ हम एक गोश्त का टुकड़ा समझते हैं और उसके सामने भूखे कुत्ते की तरह हम खड़े रहते हैं। भाई मुझे यहाँ पर जितने मर्द हजरात मिले हैं कहते हैं कि अब बिरयानी की प्लेट है, अब बिरयानी की प्लेट सामने आएगी तो हमें भूख लगेगी। तो उनको यही कहना चाहिए ना, इसका मतलब है आप कुत्ते ही हैं जो भूख, आपको गोश्त देख के तो भूख लग जाती है। सो बेसिकली वो अपने आप को डॉग ही कह रहे हैं कि हम कुत्ते। एक तरफ जहाँ पाकिस्तान में खाने को रोटी नहीं मिल रहा है, आटे इतने महंगे, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी लड़की भाग भाग के इंडिया आ रही है और हिंदू लड़कों से शादी कर रही है। उसने बताया कि वहाँ पे मुस्लिम लड़कियों को घर में बांध कर रखा जाता है, कहीं पर भी बाहर वो जॉब नहीं कर सकती है, मतलब किसी भी तरीके से वो वहाँ पे सेफ नहीं है। अगर वो सड़क पे चले तो गलत गलत तरीके से लोग उनको देखते हैं, गलत गलत टिप्पणियां करते हैं, एटलीस्ट वो अपने घर में भी सेफ नहीं है। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तानी लड़कियों ने खुद बताया कि वो क्यों भारत आना चाहती है। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। बताओ कि मेड इन पाकिस्तान मोबाइल कभी देखा आपने? कभी भी नहीं, हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? यार पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हमारी है इतनी खराब। हम लोग जो अपनी सुइयां भी, हम लोग अगर कुछ बनाते भी है ना तो हमारा सारा बाहर जाता है, ठीक है। और वहाँ पे बाकायदा उन्हीं सिटीज के जो है ना, वो उन्हीं कंट्रीज के टैग बनाकर लगाए जाते हैं और वो उन्हीं के नाम से जो है आगे परचेज किए जाते हैं, मतलब आगे जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमारे अगर एक सुई भी जो है ना, हालांकि वो तो हमारे पुश्तों से चली आ रही है, लेकिन वो भी मेड इन पाकिस्तान के नाम से नाम नहीं है। इंडिया ने खुद को जरूरत बना ली है बाकी ममालिक की। बाकी ममालिक बाकायदा गिर के भी जाने के लिए तैयार है उनके पास, लेकिन पाकिस्तान उसके मुकाबले में देख ले, पाकिस्तान कोई झूठे मुंह भी नहीं बुलाता, किसी लिस्ट में नहीं है। हमें तो बहुत ज्यादा जरूरत है उनकी। हम लोग अगर चाहें तो हम लोग उनके मुकाबले में खड़ा हो ही नहीं सकते। हम क्यों पीछे हैं उनसे, दोस्ती का हाथ मिला लो ना। हम लोग मिला सकते हैं। आपको लगता है वो हमें झूठे मुंह भी बुलाएंगे? कभी भी नहीं बुलाएंगे। मोदी बड़ा अच्छा बंदा है, सबसे इखलाक मोदी तो अच्छा बंदा है। कोई ये लड़की बोलती है ना कि मुझे डांस करना पसंद है, ना भाई तू गलत कर रही है, तेरे से कोई बुरा नहीं है। हम सारे के सारे उसका इतना जलील कर देते हैं ना कि वो लड़की आगे कुछ करने के काबिल ही नहीं रहती है। इंडिया में देखे लड़कियां भी बराबर है, साथ खड़ी हैं लड़कों के। बिल्कुल। पाकिस्तानी लड़कियों को भारतीय लड़के क्यों पसंद आते हैं? क्या उनकी तरक्की देखती हैं? क्या देखती हैं? पाकिस्तानी लड़कियों को भारतीय लड़के क्यों पसंद आते हैं? क्या उनकी तरक्की देखती हैं? क्या देखती हैं? शायद वो ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है कि पाकिस्तानी बॉय ज़्यादा हैंडसम होते हैं। अब उन्हें पाकिस्तानी लड़कियों को अगर हिंदुस्तानी लड़के ज़्यादा पसंद आते तो इन्हें नहीं पता। औरतों की इज्जत करते हैं पाकिस्तानी लड़के? शायद शायद नहीं, सच। somehow। यहाँ पर लड़की 12-1 बजे अकेली जा सकती है भाई? हाँ, अगर वो सेफ अगर जगह है तो। सेफ जगह है तो। यहाँ के मर्दों से बचने के लिए हमें मर्द से शादी करनी पड़ती है, ठीक है। हालांकि इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडिया में इंडिपेंडेंट होती है औरत, ठीक है, उसको वो कर सकती है। अगर आप फैमिली के साथ ना आती, अकेली आती, तो क्या आपको सेफ फील होता? नहीं, क्योंकि मैं अकेले शहर है, अकेले आना प्रेफर ही ना करती, इसी माहौल की वजह से। इसी माहौल तो यानी कि यहाँ पर भी सेफ फील नहीं, अभी तो मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ ना, तो इसीलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अगर कुछ हो भी जाता तो संभाल लेंगे। यस, लेकिन अकेले आने को मैं प्रेफर नहीं करती। अगर आप भारत में होते तो क्या आप लोगों को ज्यादा विमेन एम्पावरमेंट होती वहाँ? 100% होती, ये है, होती 100% होती। हम जितनी मर्जी हम ब्रॉड माइंडेड और वो हो जाए, औरत को देखा जिस नजर से जाता है वो शायद मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के जिस तरह के हालात है ना, बहुत सारे मैसेजेस मैं देना चाहूँगी। मैं कहती हूँ कि अगर पूरा इंटरव्यू मुझे दे दिया जाए ना तो मैं बहुत सारे मैसेजेस दूंगी लिटरली, कि औरत को मतलब इज्जत पे बात ले आते हैं मर्द की, ठीक है ना। अगर औरत ने ये कर दिया तो इज्जत की बात, इज्जत औरत को भी हासिल है हक पूरा। अगर उसको ज़िंदगी दी अल्लाह ने तो फिर उसको भी जीने का हक है।
तो बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल आपको इज्जत पे बात आ जाती है, क्या क्या फेस करना पड़ता है औरत को? बहुत कुछ यहाँ जिस तरह से मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, ठीक है ना, आपको पता है कि अगर हम बाहर के मुल्क में हो तो कोई इंटरफेरेंस नहीं करता लाइफ में, ठीक है ना, लेकिन आप देखिए हर कोई आपको देखेगा वो कौन है वो कौन है, ये इस तरह से ख़ानदान में भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। व्लॉगिंग करने लग जाओ तो ख़ानदान वाले बोलते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ लड़की अपने हिसाब से जी नहीं सकती। हम बुर्का पहन लें, हम निकाब कर लें, हम शॉर्ट पहन लें, हम ये कर लें, उन्होंने जिस मर्द ने जिस निगाह से देखना है उसने उसी निगाह से देखना है। अगेन वही बात है, सोच की बात है। इफ़ अगर आपकी सोच छोटी है, आप जितने मर्जी एलीट क्लास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं या जो भी है, सो मुझे नहीं लगता कि अभी तक सोच इतनी वसी हुई है कि हम जिस सोसाइटी में जो हम सो कॉल्ड बातें करते हैं हम उस पर पूरा उतर भी पा रहे हैं या नहीं उतर पा रहे हैं। एग्री करती है उनकी बात? जी जी ऑफ कोर्स एग्री मैं करती हूँ। अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन औरतें इसीलिए काम नहीं करती कि उनको लोग क्या कहेंगे। हरासमेंट भी तो होती है हर सेक्टर में, 100% होती है, 100%। लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, माँ बाप फिर सोचते हैं कि अपनी बेटी की शादी कराओ लगाओ। और हम बता भी नहीं सकते ना, अगर हरेसमेंट हो रही है तो हम अगर अपनी फैमिली में बताते हैं तो वो खत्म हो जाए। एग्जैक्टली वो हमें स्टॉप कर देंगे कि नहीं तुम रुक जाओ, औरत खतरे में आ जाएगी। एग्जैक्टली। मैं भी रिसेंटली खबर पढ़ी थी कि दुनिया की जो अभी एशियन चैंपियनशिप औरतों की हो रही है उसमें सबसे ज्यादा विन जिसने किया है वो इंडियन औरतें हैं, वो इंडियन विमेन है। तो वो अगर उनकी इंडियन औरतों की बात करें, हमारी अगर बात करें तो वो उनकी औरतें कहाँ हैं, हम कहाँ हैं? इंडियन एम्पावर वो अपनी जो वुमेन एम्पावरमेंट है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, चाहे वो हैंड वर्क हो या फिर होम बेस्ड वर्क, वहाँ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशन वाइज उनके मेरिट्स और औरतों के लिए अलग सीट्स हैं उनकी यूनिवर्सिटीज़। यहाँ पर अपने हिसाब से जी बिल्कुल नहीं जी सकती। मीडिया के स्टूडेंट हो ना आप, तो एक मीडिया के स्टूडेंट को तो ज्यादा फेस करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा। मैंने जब व्लॉगिंग स्टार्ट की थी और उसके लिए मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा, एंड तक मैं वायरल भी हुई थी, ठीक है ना। हाँ 1.5 मिलियन तक मैं गई थी और उसके बाद मेरे बहुत ज़्यादा इश्यूज आ गए थे ख़ानदान वालों में और लोगों ने भी कैसे, मतलब मैं कहती हूँ कि एक मैं मैसेज देना चाहूँगी कि जब मर्द है ना वो जब औरत को नहीं हासिल कर पाता तो वो उसकी इज्जत पे बात करता है, और जब औरत मेयार पे नहीं उतर सकती ना तो वो फिर इज्जत पे बात करता है। पाकिस्तान में या ओवरऑल? पाकिस्तान में सिर्फ भारत वाले जो है ना कोऑपरेट करके चलते हैं। जो हम तो कहते हैं कि कहाँ कोई हाल ही नहीं है वहाँ का। नहीं 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 नहीं, वो बहुत हम लोग बल्कि जाते हैं मेहमान नवाजी हमारी, वो बल्कि खुश होते हैं। बल्कि आप इधर तक देखें, मेरी बेटी एक है हैदराबाद शादी करके गई है, भारत की बहू तो हैदराबाद वो शादी करके गई है, तो उधर हर लेवल के लोग हैं, भारत के हैं, सिंध के हैं, हर चीज़ के। लेकिन वहाँ वो बताती है मम्मा जी जो हिंदू लोग हैं ना वो इतनी मेहमान नवाजी करते हैं हमारे इधर और हर चीज़ का वो ख्याल रखते हैं, वो बेस्ट है और वो ज़्यादा सही है अगर इस तरह की यहाँ दे दी जाए। लेकिन यहाँ तो पहले यही सबसे पहले हो जाता है कि आदमियों की निगाहें नहीं टिकती हैं और वो लड़की को देखो उसने क्या पहना है, औरतों की जो है तानेबाजी, ये तुम्हारी, अच्छा ये वाली मेरी, हाँ, और तानेबाजियाँ के वो देखो वो उसने क्या पहना है, हाँ शर्म करो। लेकिन वहाँ अगर वो ओपन माइंड है ना, किसी की मजाल नहीं है, अपने जा रही हैं काम पर, अपने आ रहे हैं और तरक्की इसी चीज़ पर वो अप टू डेट हो रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो हमें लगता है भाजपा वालों को पीओके लेने के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एक एक करके लड़कियां डेली भारत आ ही रही है शादी करने के लिए। इसी तरीके से अगर चलता रहा तो सभी लड़कियां एक दिन भारत ऑटोमेटिकली आ जाएगी और खुद ब खुद पाकिस्तान फिर से भारत में विलय हो जाएगा। और बलूचिस्तान का तो आपको पता ही है कि वो पाकिस्तान से समझो कि वो एक अलग ही देश बन चुका है और वो भारत आने के लिए पहले से तैयार है। पीओके वाले ऑलरेडी भारत आने को तैयार है और ऊपर से ये मुस्लिम लड़कियां भारत आना चाहती है। आप इस पे क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।